स्पेशल, तेज बोला करो, तेज। हाँ इलस्ट्रेशन से ही दूंगा, लेकिन इलस्ट्रेशन भी आप अपनी तरीके से कर लेना। सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशंस के आंसर्स मतलब सेम आएंगे, लेकिन अपना तरीका अलग है, उनका तरीका थोड़ा अलग है। जैसे मैं बता दूं, अभी इस क्वेश्चन नंबर 6 से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हमारे एग्जांपल्स में सॉल्यूशन कैसे दे रखे, राइट, और हमारा सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, चलो मैं इलस्ट्रेशन 6 में दोनों चीजें आ रही हैं, इसमें ध्यान देना ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक्स कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच ए underwriting, B underwriting, C underwriting was 60%, 25%, 15% respectively। अच्छा कितने इशू किए, कितने इशू किए आप ढंग से देख लीजिए, 40,000 शेयर्स है। अच्छा ए की गारंटी है 60%, तो ये कितना आ जाएगा 24,000 शेयर्स। बी की गारंटी है 25%, कितना आ जाएगा ये 10,000 शेयर्स आ जाएगा। और सी की गारंटी कितनी है 15% शेयर्स, कितना आ जाएगा ये 6,000 शेयर्स आ जाएगा। बेटा चेक कर लो, हाँ उठा कैलकुलेटर उठा लो, आराम से कर लो। चलो, इन एडिशन टू इट देयर वाज अ फर्म अंडर राइटिंग। अच्छा फर्म अंडर राइटिंग भी है बेटा, फर्म अंडर राइटिंग भी है। देखो आप, ए की कितनी है 3200, बी की कितनी है 1200 और सी की कितनी है 4,000। टोटल फर्म अंडर राइटिंग है 3 और 1 4 4 8,400। अब इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ा करें। टोटल एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 28,400 शेयर्स। अच्छा एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई 28,000, जिसमें से मार्क्ड कितनी है ए बी सी 7,000, 9,200, 2,000, तो 7 9 16 2 18,400। तो अनमार्क्ड कितनी होगी, अनमार्क्ड कितनी होगी 10,000 होगी, होगी नहीं होगी, हाँ या ना, चेक कर लो यहां तक। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल सब्सक्रिप्शन के 3 टुकड़े करेंगे आप। टोटल सब्सक्रिप्शन के कितने टुकड़े करेंगे बेटा आप, 3 पार्ट करेंगे। ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी आपको रिसीव्ड हुआ है ना, या जो भी आपका कैलकुलेशन है, उसके 3 पार्ट आपको करने होते हैं। एक मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन थ्रू पब्लिक, मतलब एप्लीकेशन मार्क्ड है, अंडरराइटर्स की सील लगी हुई है और पब्लिक ने अप्लाई करी है। किसने अप्लाई करी है, पब्लिक ने अप्लाई करी है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन थ्रू पब्लिक, आया ना, मतलब इन पे किसी की भी सील नहीं लगी हुई है और पब्लिक ने अप्लाई की है। और ये क्या है बेटा, तो फॉर्म अंडर राइटिंग तो मेरे पास में है, अलग है, ए 7,200, बी नहीं नहीं, फॉर्म अंडर राइटिंग तो 3,200 की है, 3,200, 1,200 और 4,000, ये फॉर्म अंडर राइटिंग है बेटा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट। अब ढंग से पढ़ना, अगली लाइन आपको बताएगी कि मार्क्ड एप्लीकेशन थ्रू पब्लिक कितनी है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन थ्रू पब्लिक कितनी है। सी कुड नॉट मार्क हिज ओन एप्लीकेशन, मतलब सी ने अप्लाई तो किया है। अच्छा कभी कभार ये बोल देगा कि सी ने, मतलब अंडर राइटर्स ने अप्लाई नहीं किया फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए, तो ये तो पूरी पूरी क्या कहलाएगी, मार्क्ड थ्रू पब्लिक, और ये पूरी पूरी क्या कहलाएगी, अनमार्क्ड थ्रू पब्लिक। मतलब अगर फॉर्म अंडर राइटर के लिए, फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए अंडर राइटर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो मान लो फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए एप्लीकेशन दी नहीं है उन्होंने, तो दी नहीं है तो ये पूरी पूरी क्या होगी, पब्लिक होगी। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि सी ने फॉर्म अंडर राइटिंग की है, लेकिन उसके लिए मार्क नहीं किया उसने, उसने उसको क्या रहने दिया, अनमार्क्ड रहने दिया है। जबकि क्या बोल रहा है, वाइल ए एंड बी मार्क्ड इट, मतलब उन्होंने अप्लाई किया है और ए और बी ने क्या कर दिया है, मार्क्ड कर दिया है। हाउएवर लेटर ऑन द कंपनी एग्री टू रेक्टिफाई द मिस्टेक ऑफ सी इफ इट इज रिक्वायर्ड, मतलब कंपनी ने बोला कि हम आपकी एरर को सही कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। हालांकि इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरी बात समझना, ये 7,200 की एप्लीकेशन है, क्या ए ने दी है क्या पूरी की पूरी, इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन पब्लिक वाली भी है और खुद की भी है, पब्लिक की भी और फॉर्म अंडर राइटिंग भी है। तो 7,200 में से फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी है 3,200, तो मतलब ए की मार्क्ड एप्लीकेशन जो कि पब्लिक ने दी है वो 4,000 है,
हाँ या ना? ये 7200 माइनस 3200, समझ में आ रही बात? 7200 ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे किसने सील लगा रखी है? ए ने। लेकिन उसमें से खुद ने कितनी अप्लाई करी है? 3200। तो पब्लिक की अप्लाई कितनी होंगी? 4000 होंगी, नहीं होंगी नेहा? बी की कितनी एप्लीकेशन आई? 9200। और इसमें से खुद की कितनी है? तो बी की जो पब्लिक के थ्रू आई है वो 8000 है, आया ना? और सी की कितनी है? अब आप देखो, खुद ही देखो, इसकी टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? टोटल एप्लीकेशन ही कंपनी तक 2000 ही पहुंची है, और थी कितनी फॉर्म? क्या पॉसिबल है कि ये इसमें शामिल है? एक क्वेश्चन और आया था, उसमें मैंने पूरी की पूरी फिर क्या मान ली थी? अनमार्क्ड मान ली थी। क्या मान ली थी? लेकिन इस क्वेश्चन में इसने ये बोली है लाइन कि ए और बी ने तो मार्क्ड दी है, और सी, सॉरी, ए और बी ने तो मार्क्ड दी है और सी ने क्या दिए? अनमार्क्ड दी है। तो ये जो 10,000 है ना, इसमें शामिल है इसकी एप्लीकेशन। तो 10 में से 4 घटा दो आप, तो 6000 एप्लीकेशंस अनमार्क्ड होंगी पब्लिक की। हो गए 3 पार्ट, आया ना? तो ये सी की पूरी पूरी मार्क्ड थ्रू पब्लिक है, सी की मार्क्ड थ्रू पब्लिक है, और जो फर्म अंडर राइटिंग है उसने यहां डाल दी है। नहीं आई बात समझ में? खुशी? हो गए 3 टुकड़े। अब आप देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स, शेयर ऑफ फर्म अंडर राइटिंग आर इंक्लूडेड इन द मार्क शेयर्स एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द। और इसका मतलब भी क्या होता है लैंग्वेज में? मतलब ये आप इसको ऐसे मत पढ़ना कि मार्क शेयर्स में इंक्लूड करना है, मार्क शेयर्स में इंक्लूड नहीं करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट कैसे देना? एज मार्क्ड। और फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट कैसे देना है? एज अनमार्क्ड देना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ फर्म अंडर राइटिंग are included in the marked shares, इसका मतलब क्या हो गया? that means credit of marked firm underwriting, credit of firm underwriting given as मार्क्ड, उसका बेनिफिट कैसे देना? मार्क्ड की तरह देना है। किसकी तरह देना है? मार्क्ड की तरह। करो इसका सॉल्यूशन। ये ए, ये बी, ये सी, टोटल। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? गारंटी। अच्छा कितनी है? 24, 10, 6, कितना हो गया ये? 40। इसमें से सबसे पहले क्या लेस करता हूं मैं? मार्क्ड एप्लीकेशंस। कितनी मार्क्ड? 4000, 8000 और 2000। कितना हो गया ये? 4, 8, 12 तो 14000 हो गया बेटा, हाँ या ना? तो 24 में से 4 गए तो कितने बचे? 20। 10 में से 8 गए तो कितने बचे? 2। 6 में से 2 गए 4, और ये 26,000 हो गया। हो गया नहीं हो गया? फिर इसमें से क्या लेस करता हूं मैं? अनमार्क्ड लेस करता हूं। और अनमार्क्ड कितनी है? उधर देखो 6000। तो 6000 किस रेशो में जाएगी बेटा? ये 24, 10, 6। इसको मैं लिख सकता हूं 60, 25, 15 है, तो 12:5:3। लो बांटना 6000 को 12, 5, 3 में। 12, 5, 17, 3, 20। 6000 को बांटना। ठीक है बेटा? तो 20 में से 36 हो गए तो कितने बचे? ये चेक कर लो कैलकुलेशंस, ठीक है बेटा? तो मार्क्ड, अनमार्क्ड। अच्छा, फर्म किसकी तरह बांटनी है? फर्म किसकी तरह बांटनी है? तो मार्क्ड की तरह बांटनी मतलब आप क्या करेंगे? जिसकी है उसी में से माइनस कर देंगे 3200, 1200 और 4000। 4, 1, 5, 3, 8400 माइनस हो जाएगी। ये बात समझ में? पंचिका। और अगर एज अनमार्क्ड बांटता, क्या बांटता है? एज
तो मैं क्या करता, टोटल लगाकर इसको 12-5-3 के रेशो में बांटता, टोटल लगाकर इसको 12-5-3 के रेशो में बांटता। तो चलिए ये माइनस करिए, कितना आ रहा है, 16,400, 13,200, 700 नेगेटिव, और ये 900 नेगेटिव, ये कितना आएगा बेटा, 11,600। अब नेगेटिव लायबिलिटी का क्या करते हैं बेटा अपन, नेगेटिव लायबिलिटी दोनों इसमें आ जाएंगी, इसकी तो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बेटा, यहाँ कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं, 11,600 ही रहेगा, और ये 700, 900, 1600 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 11। अब इसमें वापस से क्या जोड़ना है, ये नेट लायबिलिटी आ गई, अब इसमें वापस क्या जोड़ूंगा मैं किंजल, फर्म जोड़ दूंगा, तो फर्म कितना है, 3200, 1200, 4000, कितना हो गया, 8,400। चेक करो आंसर, कितना हो गया, 20,000। समझ में आया ना, नोट करो, मैं इसका सेकंड सॉल्यूशन भी तुम्हें बता दूं फटाफट से। सेकंड में कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगी स्टेप, क्या किंजल, ये स्टेप एज इट इज रहेगी, ये स्टेप एज इट इज रहेगी, लेकिन यहां पर क्या करोगे आप, टोटल लगाकर गारंटी रेशियो में बांटोगे, फिर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का ट्रीटमेंट देना है, और फिर जब जोड़ोगे ना, क्या जब जोड़ोगे तो फिर एज इट इज जोड़ोगे, ये स्टेप भी एज इट इज रहेगी। तो मैं कर ही देता हूं सॉल्यूशन, नोट कर लो इसको। क्या हो गया, 5 दिन में तो एक बार क्लास में आते हो, और उसमें फिर अपन टाइम देखते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इफ फर्म अंडर राइटिंग आर इंक्लूडेड इन अनमार्क्ड शेयर्स। अब इसके कहने का मतलब क्या, सुनना ध्यान देना, आप इस सॉल्यूशन में ये भी तो कर सकते थे कि जब मैं 4,000 माइनस कर रहा हूं 7,200 माइनस कर दूं, 4,000 और 3,200 एक साथ माइनस कर सकता था ना, 8,000 और 1,200 9,200 एक साथ माइनस कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो हमारी बुक में यही सॉल्यूशन दे रखा है कि 4,000 और 3,200 एक साथ माइनस कर रखे पहले वाले सॉल्यूशन में, जो भी मैंने अभी दिया है इसमें, फिर ये 4,000 2,000 6,000 एक साथ माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, अलग अलग माइनस कर रहे हो या, बट अलग अलग करने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता हमें, यही बात समझ में। अब फर्म को आपको क्या ट्रीट करना है बेटा, क्या ट्रीट करना है, फर्म को क्या ट्रीट करना है, एज अनमार्क्ड। तो मैं क्या करूंगा, वही 2 तरीके, या तो आप एक काम करो, फर्म अंडर राइटिंग का टोटल कितना है लगाना, 8,000, तो आप 8,400 12-5-3 के रेशियो में बांट दो, या तो ये काम करें अपन, सुन लो, या ये भी तो कर सकते हैं कि मैं इसको जोड़कर इसमें फिर 12-5-3 के रेशियो में बांट दूं, बात एक ही है ना भाई, आप इसमें जोड़कर भी तो 12-5-3 के रेशियो में बांट सकते हो। तो अगर मार्क्ड की तरह बोलता है तो इसमें जोड़कर माइनस कर सकते हैं, और अनमार्क्ड की तरह बोलता है तो इसमें जोड़कर आप रेशियो में बांटकर माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं यही बात समझ में। तो अभी तो मैं अलग ही कर रहा हूं, मैं तो बता ही दिया आपको, मैं इसकी तरह भी दे सकता हूँ बेनिफिट और इसकी तरह भी दे सकता हूँ।
तो अभी मैं इसकी तरह दे रहा हूँ, सेकंड सॉल्यूशन निकालना 12:5:3 50, इधर बताओ बेटा 2100, नेक्स्ट 12, हाँ 60 तो लिखा है ना। चलो इधर देखो, चलिए इधर बताना कितना है ये 11,360, चेक करो सही है। नेगेटिव कितना आएगा 1600, और ये कितना आएगा 1840 आ जाएगा। एक बार चेक करना बेटा 11,360 प्लस 1840, ठीक है। अब नेगेटिव लायबिलिटी इसकी है 1600, तो ये किस में जाएगी नेगेटिव लायबिलिटी, तो 12:3 में जाएगी बेटा, बस 1:4:1, 1600 4:1 में बढ़ जाएंगे, 12 और 3 में बांटना 1600 को। इधर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, 11,600 ही रहेगा, 1200 और 300, और ये 0 हो गया बेटा, तो निकालना 1540, इधर निकालना बेटा कितना है 160, 10 160, ठीक है बेटा। अब इसमें फॉर्म जोड़ दो, क्या जोड़ दो, अब तुम सोचोगे कितनी जोड़े, ये जितनी माइनस की थी उतनी जुड़ेगी, तो वही जो एग्जैक्ट है वो कितनी है 3200, 1200 और 4000, कितना हो गया ये, लो निकाल लो आंसर। किधर बेटा, ये 1280 आ रहा है, नहीं 3 चौक 12, 3 चौक 1200, अच्छा ये 1500 गलत जाएगा ना, 1280 आया, 15 थोड़े 1600 है, तो 320 आएगा, अब सही है। लो बताओ कितना आ रही है, इसलिए तो बोलता हूँ टोटल लगा लेते एक बार, माइनस होगा या माइनस, अच्छा इसका 13280, चेक करो आंसर आ गया, आंसर चेक कर लो। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आप इसके 3 पार्ट कर दें, पहले 3 पार्ट कर दें, इसको जिसका उसी में से इसको गारंटी रेशो में, और इसको आप टोटल लगाकर गारंटी रेशो में भी दे सकते हैं और एज इट इज भी लेस कर सकते हैं, ठीक है अभिजीत, नहीं समझ में आया? तो चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के, वो मैं कल या परसों करवा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लें इसको आप।